हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वहां पर रहकर देसी गौ पालन करना चाहते हैं, 2, 4, 15, 20 गायों का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको लेकर समग्र गव्य विकास योजना के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा अनुदान भी दिया जाएगा। और इसके लिए आप लोग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हुए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर इसकी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस योजना के तहत आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या अनुदान मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर आप दुधारू मवेशी या हीपर लेते हैं तो इसका जो लागत मूल्य होगा 1,74,000 रुपया होगा, जिसमें आपको अनुदान जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 1,30,500 रुपये का अनुदान इसमें दिया जाएगा। अगर आप अन्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 87,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो यानी आपको 75% का अनुदान दिया जा रहा है, और अन्य सभी वर्ग से आते हैं तो आपको 50% का अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 75% और अन्य सभी वर्गों के लिए 50% का अनुदान है। अगर 4 दुधारू मवेशी यहीं पर रखते हैं तो इसका जो लागत मूल्य होने वाला है 3,90,400 रुपया होने वाला है, और इसका जो अनुदान मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 2,92,800 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अन्य सभी वर्गों को 1,95,200 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये जो लागत मूल्य है ये आपको अपने बैंक में दिखाना पड़ेगा, अपने बैंक पासबुक में रहना चाहिए, आपके बैंक पासबुक में, तभी आपको ये इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इस बात को ध्यान रखें कि जितना भी लागत मूल्य दिखाया जा रहा है, या तो आप लोन ले या अपने बैंक पासबुक में, अपना सेविंग पासबुक में इतना रुपये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब दूसरा योजना यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप मान लीजिए कि बहुत सारे गायों का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, 15-20 गायों का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, जिससे यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 दुधारू मवेशी के लिए जो लागत मूल्य है 15,34,000 रुपये लागत मूल्य है, जिसमें आपको सभी वर्गों के लिए अनुदान जो है 6,13,600 रुपया इसमें अनुदान दिया जाएगा। ये इसमें कोई मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक्स्ट्रा कोई अनुदान नहीं है, सभी वर्गों के लिए ही है, यानी सभी वर्गों के लिए इतना ही अनुदान दिया जाएगा। अगर आप 20 दुधारू मवेशी रखते हैं तो 20,22,000 रुपया लागत मूल्य है, जिसमें आपको अनुदान जो है 8,08,800 रुपये का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा, यानी 40% ही यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। 15 या 20 दुधारू मवेशी डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो इतना आपको अनुदान मिलने वाला है। तो आपने देखा कि कितना कितना किस में अनुदान दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों को आवेदन कहाँ से करना है। ठीक है, और आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसके बारे में, आवेदन कब से शुरू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे देखेंगे इस योजना हेतु आवेदन जो है dairy.bihar.gov.in पर भरे जाएंगे, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको जाकर इसका आवेदन करना होगा। आवेदन कब से शुरू हो रहा है तो दोस्तों 25/6/2025 से 25/7/2025 तक आवेदन भरे जाएंगे, यानी 25/6/2025 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट है 25/7/2025 तक। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन का अघतन रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। अगर आपने मान लीजिए कि इसमें कोई प्रशिक्षण लिए हैं गौपालन वाले में तो इसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अघतन बैंक पासबुक आदि आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, इतना आपको डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। अब यहाँ पे है जमीन का अघतन रसीद, यानी कि ज़मीन का करेंट रसीद आपको कटा कर रखना है। अगर मान लीजिए कि ज़मीन का रसीद आपके नाम से नहीं है, आपके पूर्वज के नाम से है, तो उसका वंशावली भी आपको बनवा कर रखना है। ये जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वंशावली भी इसका बनवा लेना है। अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है, तो उसका वंशावली बनाकर अपने पास रखना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे है कि अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप मान लीजिए गलत आवेदन करते हैं, चाहे आवेदन को पूरा नहीं करते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी या संबंध जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा
किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन जो भी आपके जिला के गव्य विकास पदाधिकारी है उनका द्वारा इसका किया जाएगा। ठीक है, ये जो योजना है समग्र गव्य विकास योजना के तहत 2025-26 का जो आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र के कृषक हो गए, बेरोजगार युवक युवतियाँ हो गई, ये सब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप यानी कि आप किसान हैं या बेरोजगार युवक युवती है तो आप चाहेंगे तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो जानकारी दिया है आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।